गुड इवनिंग। स्वागत है आपका द एग्रीकल्चर गुरुजी चैनल में। आज हम लेके आए हैं 2000 MCQ सीरीज़। ये रोज़ आपको मिलेंगी, रोज़ रात में 8 बजे 10 क्वेश्चन हम लेके आएंगे विद डिटेल। ठीक है। नेक्स्ट द एग्रीकल्चर गुरुजी चैनल द्वारा 2 कोर्स भी लॉन्च किए हुए हैं। फर्स्ट है जो IBPS AFO और नेक्स्ट है RHEON क्वालिटी कंट्रोलर। ये वाला कोर्स मेनली मध्य प्रदेश के लिए है। बाकी इन्फॉर्मेशन आप द एग्रीकल्चर गुरुजी ऐप डाउनलोड करके उसमें आपको पूरी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी और आप टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं हमारा। चलिए तो स्टार्ट करते हैं हम अपनी ये MCQ सीरीज़ को। फर्स्ट है द जीनोम कंटेन्ड इन ब्रेड वीट। ब्रेड वीट में कौन सा जीनोम प्रेजेंट है? ठीक है, तो हम अगर इसका ऑप्शन देखें ACD, CBD, ABD एंड ADC, तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा ABD। ABD आंसर है हमारा जो ब्रेड वीट में जीनोम कंटेन्ड होता है। इसका डिटेल देख लेते हैं। 2 स्पीसीज डोमिनेट करंट ग्लोबली वीट प्रोडक्शन। 2 स्पीसीज जो हैं वो मेनली प्रोड्यूस की जाती हैं वीट की। ठीक है, जो पहली है एलो टेट्रापोलाइड और नेक्स्ट है हमारी एलो हेक्सापोलाइड। एलो टेट्रापोलाइड में हमारा AA और BB। ठीक है, AA एंड BB ये हमारी एलो टेट्रापोलाइड है। अगर यही सेम जीनोम का होता, मान लीजिए AA 4 पेयर होता हमारा बट सिमिलर होता, तो उसको हम बोलते ऑटो टेट्रापोलाइड। ठीक है, उसको हम बोलते ऑटो टेट्रापोलाइड जो सेम है। और यहाँ पे हमारे 2 डिफरेंट जीनोम हैं A एंड B, तो इसीलिए हम इसको बोल रहे हैं एलो टेट्रापोलाइड। नेक्स्ट है हमारा एलो हेक्सापोलाइड। हेक्सापोलाइड में क्या है? हेक्सा है मीन्स हमारे पास 6 पेयर्स हैं, AA, BB एंड DD। ठीक है, अब एलो टेट्रापोलाइड जो है उसका नाम अगर हम देखें तो ट्रिटिकम टर्जिडम स्पीसीज हो जाएगी ड्यूरम, जो हमारी मेनली पास्ता या कुसकुस बनाने में काम आती है। कुसकुस क्या हो जाएगी? हमारी एक दलिया का टाइप है, जो आप लोगों ने भी खाया होगा दलिया, उसी का टाइप है हमारा कुसकुस। ठीक है, और पास्ता आप लोग जानते ही हैं। नेक्स्ट है एलो हेक्सापोलाइड। एलो हेक्सापोलाइड में क्या बनाने में काम आएगा? हमारा ब्रेड और नूडल्स। ठीक है, ब्रेड क्यों आ रहा है? उसका नाम ही है एलो हेक्सापोलाइड का। अगर हम कॉमन नेम देखेंगे तो यहाँ पे लिखा हुआ है ब्रेड वीट। ठीक है, नेक्स्ट अब हमारा जो क्वेश्चन था उसका आंसर क्या था? हमारा क्या जीनोम था? ABD। ठीक है, ABD इन दीज डेजिग्नेशंस करस्पॉन्ड टू सेपरेट सबजीनोम्स डिराइव्ड फ्रॉम 3 एंसेस्टर। ठीक है, इनके कितने? 3 पूर्वज से लिए गए थे हमारे, क्योंकि इसमें अलग अलग जीनोम हैं। ठीक है, और ये स्पीसीज कैसी थी? डिप्लॉयड स्पीसीज विद सिमिलर। ठीक है, स्पीसीज जो थी वो सिमिलर थी बट उनका जो जीनोम स्ट्रक्चर था और जीनोम कंटेंट था वो डिफरेंट था। ठीक है, तो ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अ माइकोटॉक्सिन प्रोड्यूस्ड बाय एस्परजिलस फ्लेवर्स स्ट्रेन्स व्हेन ग्रोइंग ऑन ग्राउंडनट एंड सीरियल्स इज कॉल्ड। ठीक है, कौन सा माइकोटॉक्सिन है हमारा? इसका आंसर हो जाएगा अफ्लाटॉक्सिन। ठीक है, बहुत से लोगों को इसका आंसर पता भी होगा, क्योंकि ग्राउंडनट में हमारा या फिर सीरियल्स में देखा जाए तो जो माइकोटॉक्सिन होता है वो हमारा अफ्लाटॉक्सिन होता है। नेक्स्ट, अफ्लाटॉक्सिन सिर्फ ग्राउंडनट या सीरियल्स में नहीं होता है, ये बाकी और भी मिलेट्स हो गए या फिर हमारे सीरियल्स हो गए, उसमें भी हमें अफ्लाटॉक्सिन देखने को मिलता है। अफ्लाटॉक्सिन जो है बहुत ही पॉइजनस है। ठीक है, अफ्लाटॉक्सिन्स आर वेरियस पॉइजनस कार्जिनोजेनस एंड म्यूटेजेंस। इसकी वजह से क्या क्या हो जाएगा? म्यूटेजेंस मतलब म्यूटेंट भी हो सकता है। दैट आर प्रोड्यूस बाय सर्टेन मोल्ड्स
particularly Aspergillus species. The fungi growing on soil, decaying vegetation and various staple foodstuffs and commodities such as, अभी अफला किस किस में पाया जाएगा हमारा अफ्लाटॉक्सिन? हे, स्वीट कॉर्न, वीट, मिलेट, sorghum, cassava, rice, chili peppers, cotton seed, peanut, tree nuts, sesame seeds and sunflower seeds and various species में हमारा अफ्लाटॉक्सिन जो है वो प्रोड्यूस होता है. नेक्स्ट है हमारा a seed having a well developed endosperm or perisperm is called. ठीक है, जिस सीड में वेल डेवलप एंडोस्पर्म या फिर वेल डेवलप पेरिस्पर्म होगा तो उसको हम क्या बोलेंगे? प्रोटीनियस सीड, ग्लोबुलस सीड, अंडरसाइज सीड या फिर एल्ब्यूमिनस सीड. तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा एल्ब्यूमिनस सीड. एल्ब्यूमिनस सीड में हमारा वेल डेवलप एंडोस्पर्म और पेरिस्पर्म देखने को मिलता है. इसका डिटेल, ये एक एल्ब्यूमिनस सीड का स्ट्रक्चर है, कैस्टर का है. ये थोड़ा सा डायग्राम आपको वैसा दिख रहा होगा. कैस्टर का ये डायग्राम है, ठीक है, जिसमें आउटर लेयर है वो टेस्टा ऑयली है. आउटर लेयर हमें टेस्टा ऑयली के मिलेगी. टेस्टा ऑयली के बाद हमें टेगमेंट देखने को मिलेगा. फर्स्ट नंबर पे हो गया टेस्टा ऑयली, सेकंड हो गया टेगमन. टेगमन के बाद हमें एल्ब्यूमिन देखने को मिलेगा. ठीक है, इसी को हम क्या बोल रहे हैं? एंडोस्पर्म. एंडोस्पर्म मीन्स हमारा क्या हो जाएगा? 3n. ठीक है, तो एंडोस्पर्म हमारा थर्ड नंबर पे आया. फर्स्ट आउटर लेयर की बात करेंगे तो टेस्टा ऑयली, सेकेंड है हमारा टेगमन. टेगमन के बाद हमें देखने को मिलेगा एंडोस्पर्म जो कि वेल डेवलप है. ठीक है, चलिए नेक्स्ट है हमारा द लेयर फ्रॉम विच हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स इन जर्मिनेटिंग सीरियल्स ग्रेन स्टार्ट फ्रॉम. ठीक है, इसमें आपको बताना है तो ऑप्शन है मेरिस्टेम लेयर, प्रोलाइन लेयर, लाइसिन लेयर, एल्यूरॉन लेयर. ठीक है, हाइड्रोलिटिक एंजाइम क्या हो जाएंगे हमारे? हाइड्रोलाइटिक मतलब मॉइस्चर की या फिर वाटर की वजह से जो चीज़ टूटती है या फिर ब्रेक हो रही है तो उसी को हम बोलेंगे हाइड्रोलाइटिक. ठीक है, मतलब जो सीड है हमारी वो उसमें मॉइस्चर आता है और वो हाइड्रोलिटिक की वजह से टूट रहा है, मतलब उसमें मॉइस्चर आ रहा है, उसकी लेयर जो है वो ब्रेक हो रही है तो वो हमारा हाइड्रोलिटिक हो जाएगा. इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारा? एल्यूरॉन लेयर. ठीक है, एल्यूरॉन लेयर जो है वो हमारा हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स की वजह से ब्रेक करेगा. ये स्ट्रक्चर हो गए आपके कुछ सीरियल्स के. पहला है वीट ग्रेन, कॉर्न ग्रेन और राइस ग्रेन. ठीक है, ये उनके स्ट्रक्चर्स हो गए. तो इसमें आप लोग देख सकते हैं वीट ग्रेन की अगर हम देखें तो ये हमारा हो गया आउटर लेयर, इनर लेयर. आउटर लेयर, इनर लेयर को हम एपिडर्मिस भी बोल रहे हैं और ये ब्रेन. ठीक है, मतलब ब्रेन, एपिडर्मिस, इनर लेयर एंड आउटर लेयर. उसके बाद हमारा आ रहा है एल्यूरॉन लेयर. ठीक है, तो ये आपको बॉक्स में जो दिख रहे हैं ये हमारे एल्यूरॉन लेयर हो जाएंगे. उसके बाद है आउटर एंडोस्पर्म, इनर एंडोस्पर्म और ये लास्ट में जो आपको दिख रहा है वो रूट एंड शूट जर्म. ठीक है, ऐसे ही सेम हमारा कॉर्न ग्रेन में भी हो जाएगा. यहाँ पे आप अगर देखें एल्यूरॉन लेयर को तो यहाँ पे हमारी ये वाली जो लेयर है वो हमारी एल्यूरॉन लेयर देखने को मिलेगी. नेक्स्ट हमारा राइस है. राइस में भी आपको जो ये वाला पोर्शन देखने को मिल रहा है. आउटर लेयर और इनर लेयर के बाद जो पोर्शन दिख रहा है उसी को हम बोल रहे हैं एल्यूरॉन लेयर. ठीक है, चलिए नेक्स्ट है आपका द प्रेजेंस ऑफ मेल फ्लावर्स इन एडिशन टू द बाइसेक्सुअल फ्लावर्स ऑन डिफरेंट प्लांट इज कॉल्ड. ठीक है, द प्रेजेंस ऑफ मेल फ्लावर इन एडिशन टू द बाइसेक्सुअल फ्लावर ऑन डिफरेंट प्लांट इज कॉल्ड. क्या बोलेंगे? एंड्रोट्रायोशियस. थोड़ा सा यहाँ पे पॉइंट का हो रहा है. फर्स्ट हो जाएगा एंड्रोट्रायोशियस, सेकेंड है एंड्रोगाइनोडायोशियस, थर्ड है एंड्रोडायोशियस और फोर्थ है एंड्रोमोनोशियस. ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा
एंड्रोडायोशियस। ठीक है, इसका एक्सप्लेन देख लेते हैं। देखिए इसमें, चलिए क्लियर है। फर्स्ट इसमें दिया हुआ है प्लांट्स विद हर्माफ्रोडाइट फ्लावर्स। ठीक है, हर्माफ्रोडाइट फ्लावर्स मीन हमारा एक फ्लावर में मेल एंड फीमेल दोनों ही प्रेजेंट होंगे। ठीक है, उसको हम बोलते हैं हर्माफ्रोडाइट। नेक्स्ट देखें मोनोशियस प्लांट। मोनोशियस प्लांट में क्या होगा, एक प्लांट के में एक फ्लावर पे मेल और दूसरे फ्लावर पे फीमेल प्रेजेंट होगा। ठीक है, मोनोशियस मीन्स प्लांट तो एक रहेगा मगर जो फ्लावर है वो अलग अलग फ्लावर में हमें मेल और फीमेल देखने को मिलेगा, तो वो हमारा हो जाएगा मोनोशियस प्लांट। नेक्स्ट है डायोशियस। डायोशियस में क्या होगा, एक प्लांट में हमें फीमेल और दूसरे प्लांट में हमें मेल देखने को मिलेगा। ठीक है, दोनों एक साथ नहीं होंगे, अलग अलग प्लांट में हमें, अलग अलग प्लांट के फ्लावर्स में हमें मेल और फीमेल देखने को मिलेगा, तो वो हमारा हो जाएगा डायोशियस। अब जो हमने क्वेश्चन पढ़ा था उसका आंसर था हमारा एंड्रोडायोशियस। एंड्रोडायोशियस मीन्स क्या हो जाएगा कि एक प्लांट में हमें मेल या फीमेल देखने को मिलेगा, बट उसके साथ और क्या होगा, मेल और फीमेल साथ में भी देखने को मिल सकता है। ठीक है, मतलब हमें मेल फीमेल साथ में भी मिल सकता है, या फिर और क्या हो जाएगा, हमें मेल या फीमेल भी मिल जाएगा, तो वो हमारा हो जाएगा एंड्रोडायोशियस। मेल फ्लावर्स ऑन वन प्लांट एंड आइदर बाइसेक्सुअल और मेल एंड फीमेल फ्लावर्स ऑन द अदर प्लांट। ठीक है, यही हमारा क्वेश्चन था, तो इसका आंसर हो जाएगा एंड्रोडायोशियस। चलिए नेक्स्ट, लैक ऑफ पेयरिंग बिटवीन होमोलोगस क्रोमोसोम ड्यूरिंग मियोसिस इन अ सेल इज कॉल्ड। ठीक है, लैक ऑफ पेयरिंग बिटवीन किसके बीच, होमोलोगस क्रोमोसोम के बीच में लैकिंग हो रही है किसकी, पेयरिंग की, ड्यूरिंग मियोसिस। ठीक है, तो इसका आंसर ऑप्शन क्या है, एपोगैमी, एजेनेसिस, एटविज्म एंड एसिनेप्सिस। ठीक है, तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा एसिनेप्सिस। ये डायग्राम है आपका मियोसिस के प्रोफेज फर्स्ट में जो भी स्टेजेस होती हैं वो हैं हमारी कौन कौन सी, डीएनए रेप्लिकेशन हो गया, लिप्टोटिन, जाइगोटिन, पैचिटिन, डिप्लोटिन एंड डाइकाइनेसिस। ठीक है, तो ये आपकी क्या हो जाएगी, प्रोफेज फर्स्ट की मियोसिस में स्टेजेस हो गई हैं। ठीक है, यहाँ पे जो आपको दिख रहा है ये पोर्शन जो है, यहाँ पे होमोलोगस क्रोमोसोम जो हैं वो पेयर कर रहे हैं। ठीक है, जब ये पेयर कर रहे हैं तो ये क्या हो रहा है, जब पेयरिंग होगी तो सिनेप्सिस हो जाएगा। ठीक है, और अगर पेयरिंग नहीं होगी तो एसिनेप्सिस होगा। तो हमारा क्वेश्चन क्या था, क्वेश्चन था हमारा कि लैकिंग ऑफ पेयरिंग हो रहा है ना, पेयरिंग नहीं हो पा रही है, इसीलिए हम इसको क्या बोल रहे हैं, एसिनेप्सिस। और अगर पेयरिंग हो जाती है हमारी तो उसको हम बोलेंगे सिनेप्सिस। ठीक है, मतलब मीन्स यहाँ पे जो ये पोर्शन दिख रहा है आपको, यहाँ पे होमोलोगस क्रोमोसोम जो है पेयर कर रहे हैं, तो उसको हम बोलेंगे सिनेप्सिस। चलिए नेक्स्ट, नेक्स्ट है आपका एन इंडिविजुअल दैट हैड मोर देन 2 कंप्लीट क्रोमोसोम सेट्स। 2 से ज़्यादा क्रोमोसोम के सेट हैं ऑफ अ सिंगल जीनोम इज कॉल्ड। ठीक है, तो ऑप्शन हो गया हेक्सापोलाइड, एलोपॉलीपोलाइड, एन्यूपोलाइड या ऑटोपॉलीपोलाइड। इसका आंसर हो जाएगा हमारा ऑटोपॉलीपोलाइड। ऑटोपॉलीपोलाइड वही जो अभी फर्स्ट क्वेश्चन था हमारा, ऑटोपॉलीपोलाइड मीन्स हमारे जो जीनोम होंगे वो सेम होंगे। ठीक है, 4 पेयर्स में होंगे, सेम जीनोम जो होंगे उसी को हम बोल रहे हैं ऑटोपॉलीपोलाइड। अगर यहीं पे डिफरेंस हो जाता अगर ए बी बी, तो यहाँ पे क्या हो जाता हमारा एलोपॉलीपोलाइड। ठीक है, नेक्स्ट है आपका अ क्रॉस बिटवीन अ हाइब्रिड।
अ क्रॉस बिटवीन अ हाइब्रिड F1 or a segregating generation and one of its parent is known as, ठीक है, क्रॉस बिटवीन किसके बीच हो रहा है हमारा, हाइब्रिड एंड वन ऑफ इट्स पेरेंट, ठीक है, हाइब्रिड और एक इसके पेरेंट के बीच में क्रॉसिंग हो रही है तो उसको हम क्या बोलेंगे, मोनोक्रॉस, बैक क्रॉस, ट्रिपल क्रॉस या थ्री वे क्रॉस। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा बैक क्रॉस। देखिए बैक क्रॉसिंग इनब्रीडिंग का ये स्ट्रक्चर है। एक हमने क्या किया, ए का क्रॉस करवाया हमने आर के साथ, हमें क्या रिजल्ट मिला, बी। तो ये F1 जनरेशन हो गया हमारा। उसके बाद हमने F1 को दोबारा आर से करवा दिया, ठीक है, तो उसका क्या मिला हमें, सी का हमने दोबारा आर से क्रॉस करवाया तो हमें क्या मिला, डी, ठीक है। जिस पेरेंट का हम बार बार क्रॉस करवाते हैं, जैसे आप लोग इसमें देख रहे होगे आर, तो इसको हम बोलते हैं रिकरेंट पेरेंट, ठीक है। और जो यहाँ पे अगर हम चेंज करते जाएं तो उसको हम बोलते हैं नॉन रिकरेंट पेरेंट, ठीक है। तो अगर किसी हाइब्रिड का उसके पेरेंट से क्रॉस करवाते हैं तो उसको हम बोलते हैं बैक क्रॉस। नेक्स्ट है आपका द कलर ऑफ सीड सैंपल सर्टिफाइड इज। जो सर्टिफाइड सीड है उसका कलर क्या होता है, येलो, ब्लू, वाइट एंड पर्पल। तो सर्टिफाइड सीड का जो कलर होगा वो होगा हमारा ब्लू, ठीक है। ये वैसे बहुत इजी क्वेश्चन था, आपको पता ही होगा। सर्टिफाइड का हो जाएगा ब्लू। येलो कलर जो है वो हमारा ब्रीडर का होता है ना। उसके बाद न्यूक्लियस सीड भी होती है हमारी, जिसमें कोई कलर नहीं होता है, ठीक है। न्यूक्लियस सीड में कोई कलर नहीं होगा। ब्रीडर सीड का हमारा येलो कलर है, सर्टिफाइड सीड का ब्लू कलर है। वाइट हमारा जो होगा वो फाउंडेशन सीड का होगा। पर्पल रजिस्टर्ड सीड का है जो हमारे यहाँ यूज़ नहीं होती है, ठीक है। तो रजिस्टर्ड सीड का हमारा पर्पल हो जाएगा। तो हमसे पूछा गया था सर्टिफाइड सीड, तो सर्टिफाइड सीड का हमारा ब्लू कलर है। नेक्स्ट है आपका न्यूरोटॉक्सिन प्रेजेंट इन लेथायरस इज कॉल्ड, ठीक है। न्यूरोटॉक्सिन जो लेथायरस में प्रेजेंट है वो कौन सा है, तो उसका आंसर हो जाएगा हमारा BOAA जो है न्यूरोटॉक्सिन वो हमारा लेथायरस में प्रेजेंट होता है। न्यूरोटॉक्सिन अगर हम लगातार बहुत सालों तक उसका यूज़ करते हैं, अपने फूड में, अपनी डाइट में हम उसका यूज़ करते हैं तो बहुत हार्मफुल होता है, उससे पैरालिसिस की प्रॉब्लम भी हो जाती है। तो इसलिए बहुत कम रेयर केस में हमें यूज़ करना चाहिए। लेथायरस को हम इंडियन पी के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। इंडियन पी के नाम से भी हम लेथायरस को जानते हैं। चलिए, तो ये आपके 10 क्वेश्चन हो गए थे। थैंक यू हो गया, ठीक है। तो आज इतना हमारा हो गया। नेक्स्ट डे हम फिर 10 क्वेश्चन विद डिटेल लेके आएंगे। आपको जो भी इन्फॉर्मेशन चाहिए वो द एग्रीकल्चर गुरुजी ऐप में आपको पूरी मिल जाएगी। जो भी हमारे कोर्सेज चल रहे हैं उसके बारे में, कितनी फ़ीस है, क्या है, कैसे देनी है, वो सब आपको उस ऐप में पता चल जाएगी। और अगर आपको कॉन्टैक्ट करना है तो ये नंबर यहाँ पे नंबर है 9753962102। इस नंबर पे आप लोग कांटेक्ट करके जो भी इन्फॉर्मेशन चाहिए आपको वो आप लोग ले सकते हैं, ठीक है। आज के लिए इतना ही। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।